Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT क्लास 10 चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। तो हमें क्या करना है कि कुछ ट्राइंगल्स दी हुई है, उनको बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये जो क्राइटेरिया होता है वो होता क्या है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो देखिए होता क्या है ये सिमिलर ट्राइंगल, हमें कैसे पता लगेगी। फर्स्ट जो होता है, देखिए एक ट्राइंगल ये, एक दो ट्राइंगल्स में जब एंगल ए पी के इक्वल हो, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो, जब तीनों जब ये और ये इक्वल हो आपस में, तो उसको बोलेंगे एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। और जब दूसरा होता है जब ये साइड इसके इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल हो, और ये वाली साइड ये वाला इसके इक्वल हो, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए सी अपॉन पी आर हो, तीनों का रेशियो इक्वल हो, तो हम बोलेंगे साइड, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि जब ये साइड ये और ये सिर्फ दो साइड्स इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो, एक एंगल इक्वल हो, यानी कि ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल हो, ये साइड इसके साइड और ये इक्वल हो, तो इसको बोलेंगे सिमिलर साइड क्राइटेरिया, ठीक है। फोर्थ होता है जब दो एंगल्स इक्वल हो, दो ट्राइंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो, तो इसको बोलेंगे एंगल क्राइटेरिया। ये हो तो हमारी जो ट्राइंगल होगी सिमिलर होगी, ठीक है। आगे समझ कि फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें देखिए बताते हैं क्या कैसे। एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर के। देखिए दिख रहा है ना, तो लिख सकते हैं यहाँ से क्या लिखेंगे, जब ये तीनों इक्वल है तो लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगी किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है तो इसलिए कौन सा क्राइटेरिया होगा, एंगल का। सेकंड पार्ट है इसका, तो इसमें देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, तो इसमें देखिए ये होगा ए सी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी क्यू, साइड देखेंगे, यहाँ पे साइड दी हुई है तो ये हो गया 3/6 इज इक्वल्स टू हो गया 1/2। अब बी सी अपॉन क्या हो गया, बी सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन पी आर, तो ये 2.5 अपॉन 5, पॉइंट नीचे आएगा तो ये हटेगा तो नीचे आएगा, ये हो गया 50, ये हो गया 1/2। नेक्स्ट होगा हमारे पास ए बी अपॉन क्यू आर, ये हो गया 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। तीनों साइड्स इक्वल आई तो लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगी ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय साइड क्राइटेरिया, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं तो लिख देंगे बाय साइड क्राइटेरिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड में देखिए दो ट्राइंगल है, तो यहाँ से लिखेंगे इन ट्राइंगल एल एम पी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। तो इसमें देखिए साइड्स दी हुई है, तो साइड्स देखेंगे सबसे पहले, ये हो जाएगा हमारे पास एल पी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू होगा, एल पी है 3, डी एफ है 6, तो ये हो गया 1/2। फिर एम पी अपॉन डी ई, तो ये हो जाएगा 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। फिर लेंगे हम एल एम अपॉन ई एफ, एल एम है 2.7 और ये डी ई एफ है 5, तो ये नहीं आएगा हमारे पास 1/2, तो लिख देंगे एल पी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू एम पी अपॉन डी ई बट नॉट इक्वल्स टू एल एम अपॉन ई एफ। नो इक्वल नहीं है तीनों रेशियो, तो लिख देंगे यहाँ से ट्राइंगल ए बी सी नहीं एल एम पी नॉट कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, ये दो ट्राइंगल है, तो यहाँ से लेंगे इन ट्राइंगल एम एन एल एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, तो यहाँ से देखिए एंगल एम इक्वल है एंगल क्यू के कितना 70 डिग्री,
तो एक एंगल इक्वल हो गया, और साइड्स दी हुई हैं तो साइड्स में देखिए ये हो जाएगा हमारे पास MN/PQ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2.5/5, पॉइंट हट के नीचे आएगा, ये हो गया 1/2। नेक्स्ट हमारे पास ML/QR, तो ये हो जाएगा 5/10 विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, एक एंगल इक्वल है, दो साइड इक्वल है, तो यहाँ से लिख देंगे ट्राइंगल MNL कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल PQR, सॉरी सिमिलर टू PQR। सिमिलर होगी, क्यों होगी, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड, मतलब दो तो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, ठीक है। आगे समझ। इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, देखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF में देखिए एंगल A एंगल F कितना है 80 डिग्री, यानी कि एक एंगल आ गया इक्वल। अब देखेंगे साइड्स, साइड तो यहाँ से देखिए AB/DF हो जाएगा 2.5/5, पॉइंट हट के नीचे आएगा, तो ये हो गया 1/2। नेक्स्ट हमारे पास ये AC और ये EF लेंगे, तो AC दिया नहीं हुआ है और EF हमारे पास 6, तो यहाँ पे इक्वल नहीं आया, तो लिख देंगे ट्राइंगल ABC नॉट कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल DEF, ठीक है। BC नहीं लेंगे हम, यहाँ पे AC लेंगे, ठीक है। आगे समझ। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ पार्ट है इसका ये वाला, तो यहाँ से देखिए इन ट्राइंगल DEF इन ट्राइंगल PQR, तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल D है 70, एंगल E है 80 और एंगल F निकालना है इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे एंगल P हमें निकालना है, एंगल Q है हमारे पास कितना 80 डिग्री, एंगल R है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया हमारे पास 150 प्लस एंगल F इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे हो गया एंगल P प्लस ये हो गया 110 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से हो गया एंगल F इज इक्वल्स टू 180 माइनस 150 विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। एंगल F आ गया 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से एंगल P इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, एंगल P आ गया हमारे पास 70 डिग्री, एंगल P आ गया 70 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल D इक्वल है एंगल P के, एंगल E इक्वल है एंगल Q के और एंगल F इक्वल है एंगल R के। तो ट्राइंगल DEF सिमिलर होगी ट्राइंगल PQR की बाय एंगल 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 क्राइटेरिया, ठीक है। तीनों एंगल इक्वल है तो इस क्राइटेरिया से क्या होगा, एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ठीक है। आगे समझ। सेकंड क्वेश्चन देखिए इन फिगर ट्राइंगल ODC माइनस ट्राइंगल OBA, क्या ODC माइनस OBA, एंगल BOC हमारे पास 125 डिग्री, एंगल CDO है 70 डिग्री। फाइंड करना है एंगल DOC, एंगल DCO एंड एंगल OAB, यानी कि एक तो हमें निकालना है एंगल ये DOC और एक एंगल DCO और एक ये एंगल OAB जो बीच में है ना वो वाला निकालना है OCA, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास गिवन है एंगल BOC है 125 डिग्री, एंगल CDO है 70 डिग्री। प्रूफ देखिए BOD एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, BOD जो क्या है स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से देखिए एंगल BOC प्लस एंगल COD इक्वल होगा हमारे पास 180 डिग्री की, ठीक है। BOC की वैल्यू हमारे पास 125 प्लस COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। COD इधर रखा, 180 माइनस 125 इधर, तो ये हो गया COD की वैल्यू आ गई हमारे पास 55, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 55, ठीक है। फिर देखिए इन ट्राइंगल DOC एंगल COD प्लस ODC प्लस DCO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के, ठीक है। यहाँ से COD है 55, ODC की वैल्यू है हमारे पास गिवन है 70 डिग्री, ठीक है। हमें क्या निकालना है DCO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री।
तो यहाँ से देखिए डी सी ओ इधर रखा, 55 + 70 होता है 125, वो इधर रख दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ से एंगल सी आ गया हमारे पास। डी सी ओ कितना आया 55, तो यहाँ पे बीच में जो एंगल है ना, पॉइंट है जो सी, वही हमारा एंगल होगा। तो एंगल सी कितना आ गया 55 डिग्री। यहाँ से देखिए एंगल सी जो है एंगल ए के इक्वल होगा। एंगल सी आ गया 55, तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल होगा। क्यों? कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, कोरोस्पोंडिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, इसकी वजह से एंगल जो सी है वो किसके इक्वल होगा? ए के। तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू आ गई 55 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल डी सी intersect each other at the point O. Using a similar criteria for two triangles show that OA upon OC is equals to OB upon OD. तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले क्या बना लिया है, एक ट्रेपेजियम बनाया है ABCD जिसमें AB पैरेलल है DC की, ठीक है, और इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट O पर, ठीक है। और हमें क्या बताना है, OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD, ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए हमें जो प्रूव करना है वो लिख लिया। प्रूफ में देखिए इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOA, ठीक है। यहाँ पे क्या है, DOC BOA जो ट्राइंगल है उसमें क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा। क्यों होगा? रीज़न इसका अल्टरनेट एंगल्स है, इसलिए ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ट्राइंगल DOC सिमिलर होगा ट्राइंगल BOK बाय एंगल 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 क्राइटेरिया। क्योंकि एंगल इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है, तो लिख देंगे एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये सिमिलर होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए DO अपॉन BO इज इक्वल्स टू होगा OC अपॉन OA। क्यों होगा? कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स है, ये जो साइड्स है, कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स होती है उसके जो रेशियोज होते हैं वो सिमिलर ट्राइंगल के इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करने पर आएगा OB अपॉन OD इक्वल होगा OA अपॉन OC के, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इन फिगर QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR। ये हमारे पास फिगर है, यहाँ पे QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR, QT अपॉन PR एंड एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। शो करना है हमें ट्राइंगल PQS, ये ट्राइंगल को सिमिलर है ट्राइंगल TQR के, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने जो गिवन है वो लिख दिया है, QR अपॉन QS इक्वल है QT अपॉन PR के, और एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। जो प्रूव करना है वो है ट्राइंगल PQS सिमिलर होगी ट्राइंगल TQR के, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए एंगल 1 और एंगल 2 ये किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए PQR, इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिख देंगे एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, ये हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले देखिए PR और PQ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। क्यों इक्वल होंगे? जब एंगल इक्वल हैं तो इनकी साइड्स भी इक्वल होंगे। इक्वल एंगल्स है इक्वल साइड, जब इक्वल एंगल है तो इनकी साइड्स भी इक्वल होगी। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। गिवन है हमारे पास QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR, ये हमारे पास गिवन है। इसी को हमने दोबारा लिख के सेकेंड इक्वेशन मान लिया है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR, ठीक है। इसमें क्या है, जो हमारे पास गिवन है वही लिख दिया हमने, QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR, ठीक है। यहाँ पे देखिए PQS ये वाली ट्राइंगल है, PQS और TQR
टी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल में कौन सा एंगल इक्वल है? एंगल 1 इक्वल आ रहा है, तो लिख देंगे एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 1 की, तो ये कॉमन है, तो हमारे पास मिला साइड एंगल साइड, क्राइटेरिया से ये सिमिलर होगा, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होगी, तो लिख देंगे ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगी ट्रायंगल टी क्यू आर के। ठीक है, आगे समझ। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल है आर एंगल आर टी एस के, शो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस के। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया आर पी क्यू, यहाँ पे एक लाइन है बीच में एस टी, ठीक है, पी आर और क्यू आर पे यहाँ पे दिया हुआ है ना, पी आर और क्यू आर है जो, उस पर एस और टी पॉइंट है, पी आर पे जो पॉइंट है वो है एस और क्यू आर पे पॉइंट है टी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने लिखा गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी एंगल टी के इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए एंगल पी एंगल किसके, यहाँ पे आर टी एस है ना, लेकिन जो हमने बीच में पॉइंट देखना है, बीच में क्या है टी, तो उसके इक्वल होगा। एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल टी की। प्रूव करना है ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस की। तो प्रूफ देखिए इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमें पता चलता है एंगल पी एंगल टी के इक्वल है, कि हमारे पास क्या है गिवन है, हमें दिया हुआ है, और एंगल आर दोनों में है, आर पी क्यू आर टी एस, इन दोनों में आर कॉमन है। जब कॉमन है तो यहाँ से लिख देंगे दो एंगल इक्वल मिल गए, तो यहाँ से लिख देंगे बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस के। ये हो गया हमारा आंसर, हैंस प्रूव। ठीक है, आगे समझ। क्वेश्चन देखिए इन फिगर ट्रायंगल ए बी ई, इफ ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी के, शो दैट ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगा ए बी सी के। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है और ये सिमिलर का। तो हमारे पास जो प्रूव करना है वो लिख दिया है। तो प्रूफ देखिए इट इज़ गिवन दैट ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल होगा ए सी के, किस लिए लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी का मतलब क्या है, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये मतलब होता है सी टी का। इसको माना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और लिख सकते हैं ए डी इक्वल होगा ए ई के, ये भी किसके कारण होगा बाय सी टी। ये होगा हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड को बाय फर्स्ट से, तो यहाँ से होगा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल ए इक्वल होगा एंगल ए के, दोनों ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल ए कॉमन है, ठीक है। लिख देते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन, फिर लिख देंगे बाय, यहाँ से देखिए ये साइड एंगल साइड से क्राइटेरिया से ये हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगी। कौन सी ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर होगी ट्रायंगल ए बी सी की, ठीक है। ये हो गया इसका प्रूफ। 7th क्वेश्चन देखिए इन फिगर एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ए डी और सी ई ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं बीच से, ठीक है। एट पॉइंट पी पॉइंट पे काट रहे हैं। शो क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट है इसका ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी डी पी के। तो इसको सोल्यूशन देखिए इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, यहाँ पे देखिए एंगल डी और एंगल ई दोनों के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि एंगल ई और एंगल डी जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, दोनों इसलिए इक्वल है क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। फिर देखिए एंगल ए पी ई और एंगल सी पी डी दोनों इक्वल होंगे,
क्या, एंगल ए पी ई और एंगल सी पी डी। क्यों इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, दो एंगल इक्वल हो गए तो लिख सकते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए ई बी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी डी पी के। ठीक है, सेकेंड है इसका, देखिए ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी ई के। तो इसमें देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड सी बी ई दोनों में देखिए डी एंगल है और एंगल ई, ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। फिगर में अभी देखा था ई और डी दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो दोनों इक्वल होंगे। एंगल बी और एंगल बी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से लिख सकते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी ई के। ये हो गया सेकेंड। थर्ड पार्ट है इसका, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी बी के। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ई और डी दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, और दोनों ही ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन है, तो इससे लिख सकते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी बी के। ठीक है, फोर्थ पार्ट है, ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ई सी के। यहाँ पे भी देखिए डी और ई इक्वल होंगे, एंगल डी ई और एंगल ई इक्वल होंगे क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं दोनों ही। और यहाँ पे देखिए दोनों ही ट्रायंगल में एंगल सी कॉमन है, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी ई सी के। ठीक है, ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। हमने एक पैरेललोग्राम बनाया ए बी सी डी जहाँ पे ई कोई पॉइंट है। ठीक है, एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी, जो बी ई है वो इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी को। ठीक है, एट एफ पर। ठीक है, शो करना है ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल सी एफ बी की, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी, इसमें क्या है, जो एंगल ए है हमारे पास इक्वल होगा एंगल सी के, ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, इसका रीज़न है अपोजिट, ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है किसके, पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम की। ठीक है, और क्या है, एंगल ए ई बी इक्वल होगा एंगल सी बी एफ के। क्यों, एंगल ए ई बी इक्वल होगा एंगल सी बी एफ के। क्यों, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, इसलिए इक्वल होंगे। और यहाँ से हम कह सकते हैं ए ई, ये जो ए ई है वो पैरेलल है बी सी के। तो यहाँ से देखिए हमें देखिए दोनों एंगल इक्वल मिल गए हैं, तो लिख देंगे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल सी एफ बी के। ये हो गया हमारा आंसर, हैंस प्रूव। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको 8th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।